तो देखो, एडवांस आज का जो टॉपिक है एक्सेल में एडवांस फिल्टर से शुरुआत करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये जो डेटा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप लोगों ने ऑलरेडी फिल्टर के बारे में मेरे से पढ़ा हुआ है। फिल्टर क्या करता है, आप जो भी कॉलम में डेटा को रिकॉर्ड किए हो इस तरह से कॉलम वाइज, आप इसके हेडिंग पर एक नॉर्मल फिल्टर लगा देते हो, है ना। और उसके बाद आप किसी भी कॉलम के डेटा को रिट्रीव कर लेते हो। सिंपल है। जैसे ही मान लीजिए सर, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करके, देखो हेडिंग को सिलेक्ट करके, और होम में नहीं तो डेटा टैब में भी अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको फिल्टर का आइकन दिखता हुआ हेडिंग के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या और एडवांस फिल्टर में क्या दोनों में अंतर होगा वो मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल ये नॉर्मल फिल्टर हम लोगों ने एक्सेल के अंदर पहले यूज कर रखा है, किया था ना। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, इसमें से मैं किसी भी हेडिंग को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर, मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया का ही, मुझे पर्टिकुलर एरिया वाइज ही सेल अगर देखना है या सेल्समैन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एरिया के हेडिंग पर जा करके, और यहां पर हम क्या करेंगे सर, सारे एरिया को सिलेक्ट हटा करके, सिलेक्शन हटा करके, और हम लोग आराम से किसी भी एरिया, जैसे मैं यहां पर मधुबनी पे सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं, तो ये जो मेरे पास अभी सेल्समैन दिख रहा होगा, जो डेटा दिख रहा है, वो सिर्फ मधुबनी का ही सेल्समैन और उसका पूरा सेल मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये नॉर्मल फिल्टर जो हम लोगों ने यूज किया था वो ऑलरेडी हमें पता है। समझ रहे हो ना आप लोग, ये सब यूज किए हो ना सभी लोग? बिल्कुल। तो अब बात आती है कि सर आज का जो टॉपिक है हमारा एडवांस फिल्टर के बारे में, यानी कि ये क्या चीज होता है। तो देखो, एडवांस फिल्टर क्या करेगा, आपको क्या करना होगा, आप एक क्राइटेरिया सेट करोगे। क्राइटेरिया सेट करना है किसी भी टेबल में, या जो आप लिस्ट बनाते हो, डेटा का जो लिस्ट होता है, जो डेटा का लिस्ट होता है, उस डेटा के लिस्ट के हेडिंग के नीचे आप एक क्राइटेरिया सेट करोगे, और उस क्राइटेरिया के आधार पर आपको जो भी डेटा निकालना है, फिल्टर करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक डेटाबेस है बहुत बड़ा, और उसमें से जो भी आपको डेटा निकालना चाहते हो बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन के आधार पर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। और इसी के लिए यूज करते हैं एक्सेल में हम लोग क्या, एडवांस फिल्टर। अब देखो ना, यही जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया है, इसमें ढेर सारा क्राइटेरिया हो सकता है, ढेर सारा मेरे सवाल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपको ये कह दूं कि उस सेल्समैन का मुझे यहां पर डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दीजिए जो मधुबनी में 70,000 से अधिक का सेल किया है, यानी कि मेरे पास दो दो क्राइटेरिया है, और इस यहीं पर नहीं चाहिए मुझे। देखो एडवांस फिल्टर के अंदर अभी मैंने क्या क्वेश्चन किया था, मुझे क्या चाहिए इस डेटा में से, जो 70,000 से ज्यादा का सेल किया है, और वो सेल्समैन कहाँ का होना चाहिए, मधुबनी का। उसका पूरा डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दो, आप कहीं और दूसरे लोकेशन पर दीजिए, इसी लोकेशन पर नहीं, मुझे इसी टेबल में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे लोकेशन पर चाहिए। बात समझ रहे हो ना। अब दूसरा लोकेशन हो सकता है मुझे इसी शीट पर चाहिए या कहीं और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब इसके लिए सिंपली एडवांस फिल्टर कैसे यूज करोगे आप, आपको क्या करना होगा, यहां देखो, आप इस हेडिंग को, जो आपका डेटा का ऊपर का जो कॉलम का टाइटल है, उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना कंट्रोल सी से। जैसे आप कॉपी कर लोगे तो आप इस हेडिंग को कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है सर मैं इसके नीचे ही पेस्ट कर दूं, यहां पर, ये देखिए मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। और इसको पेस्ट करने का कारण क्या है, क्योंकि हम इसके नीचे अपना खुद का क्राइटेरिया लिखेंगे। अगर मान लीजिए सर मुझे एम्प्लॉय आईडी, फलाना एम्प्लॉय आईडी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिख करके, है ना, अपना क्राइटेरिया लिख दूंगा, और वही डेटा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे बताइए, क्या आईडी पर कोई क्राइटेरिया है क्या, जो भी मैंने बोला नहीं। क्या सेल्समैन में कोई क्राइटेरिया है, बिल्कुल भी नहीं है ना। या मुझे सर जो दीपक नाम का सेल्समैन है उसी का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं यहां पर क्राइटेरिया में दीपक लिख दूंगा। या मुझे जिसका नाम डी से शुरू हो रहा है, तो मैं क्राइटेरिया में क्या लिखता, डी और एस्ट्रिक का साइन लगा दूंगा। बात समझ रहे हो ना। तो डिपेंड करता है आपके पास क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर हम एरिया में जाएंगे, और एरिया में मेरा क्या क्राइटेरिया था सर, यहां पर मधुबनी। देखिए ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका डेटाबेस में चाहे कैपिटल लेटर भी यूज होगा तो उसके लिए भी वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा। और रीजन में कोई क्राइटेरिया था क्या, नहीं। और सेल्स में क्राइटेरिया है क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना क्राइटेरिया ग्रेटर देन क्या लिख रहे हो यहाँ पर, 70,000। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने डेटा को हेडिंग के नीचे अपना क्राइटेरिया को टाइप कर दिया। एंड दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज। भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका क्राइटेरिया का रेंज हो गया बेसिकली। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका पूरा टेबल का रेंज हो गया। समझ रहे हो ना। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे, देखिए चलिए अब हम करते हैं एडवांस फिल्टर का यूज। जैसे हम डेटा टैब में जाएंगे और यहां पर आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे, तो यहां क्या देखोगे आप, आपसे दो तीन आर्गुमेंट पूछे, ये देखिए दो तीन चीजें पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो लिस्ट का रेंज पूछा जाएगा, आपसे क्राइटेरिया का रेंज पूछा जाएगा, और एक और चीज आप दे सकते हो, कॉपी टू, मतलब आप जो डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे उसको किस लोकेशन पर रखना चाह रहे हैं। तो मैं फिलहाल के लिए
लिस्ट रेंज की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से मैं पूरा का पूरा जो टेबल है मेरा, है ना, आप इसका या तो नेम भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले क्लास में, याद होगा आप लोगों को, VLOOKUP फंक्शन में हमने पढ़ा था कि किसी भी जो आपका टेबल हो चाहे एक नॉर्मल रेंज हो, उसका नेम कैसे डिफाइन करोगे, मैंने बता रखा है आप लोगों को। फिलहाल मैंने पूरा लिस्ट का रेंज सिलेक्ट कर लिया, देखिए ये रहा, क्योंकि मुझे अपना लिस्ट तो बताना पड़ेगा ना भैया, इस लिस्ट में से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। देन उसके बाद क्या मांग रहा है आपसे, क्राइटेरिया। तो क्या हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कहीं पर, बोलिए। तो क्राइटेरिया हमने बना रखा है, यहां देखिए नीचे, जैसे आप क्राइटेरिया को सिलेक्ट करोगे इस रेंज को पूरा, तो एक्सेल समझ जाएगा कि भाई इस रेंज के अंदर से ये आपका क्राइटेरिया हो गया, और मैं इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके मैं जिस लोकेशन पर रखना चाहता हूं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं डेटा, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सर मान लीजिए मैं ना यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, देखिए मैं 55 नंबर वाला सेल का ये रेफरेंस दिया यहां का, तो यहां पे रेफरेंस दे करके और ओके कर दूंगा, तो जो डेटा जो मैंने क्राइटेरिया दिया है तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है यहां पर आप देख रहे होंगे, यूनिक रिकॉर्ड्स। अगर आपको इसके अलावा कोई यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो आप इस पे चेक लगा दोगे, तो क्या होगा, ये ना हो करके यूनिक डेटा क्या होगा, आ जाएगा। बात समझे ना। तो मैं अभी फिलहाल जो मैंने क्राइटेरिया दिया है वही चाहिए, तो मैं ओके करने पर ये देखो सर मेरा काम हो चुका है। अगर मैं अभी देखूं तो ये मेरा नॉर्मल जो टेबल था, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो ओरिजिनल टेबल था मेरा ये है, जिसमें से मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना था, मधुबनी के सेल्स में जिसका 70,000 से ज्यादा का सेल है। और ये देखिए सर, ये नाम आ चुके हैं मेरे पास नीचे, ये अमित है, नेहा है, रूपा है, और ये वही लोग होंगे जो एरिया मधुबनी में सेल किया है, और उसका जो सेल्स होगा वो 70,000 से ऊपर होगा, ये देखिए बिल्कुल ओके। तो आप इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आपके पास कोई अगर बड़ा डेटा है उसमें से आप कोई भी अपना क्राइटेरिया लिखो और उस क्राइटेरिया के बेस पर आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लो, सिंपल। अब देखिए आपका ओरिजिनल टेबल एज इट इज जैसा था वैसा ही है, हमने अपना क्राइटेरिया लिखा, अलग कर दिया। अब